और एलॉन पे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रोग्राम है, और जो कि अ, ऐसा है कि आज तक के एमएलएम के प्लानों में कंपनियों ने इस तरह से कोई कदम नहीं उठाया था जो कि एलॉन पे ने उठाया है। इसकी हर चीज निराली है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी 2 वेबसाइट है। अभी फॉर्मल प्रेजेंटेशन में शुरू करने जा रहा हूँ। www.elonpay.com से इसका सफर शुरू हुआ था, और अब जो उसका लास्ट ये है उद्देश्य है, उसको पहुंचना है www.elonpay.metachain.com। ये दोनों वेबसाइट आप छोटे ब्लू अक्षरों में इस पेज पर देख पा रहे होंगे। लेकिन ये सब करना क्यों है? इसे विजन ऑफ एलॉन पे। विजन क्या है? हमारा विजन जरूर चांद पे जाने का भी हो सकता है, लेकिन वो होगा, विजन बनेगा तभी आप उस दिशा में कुछ कर पाएंगे। विजन ही नहीं होगा, चलो करके देखते हैं आगे जाके क्या होगा, जब वो आगे का आगे सोचेंगे। ऐसा सोच के जो प्लान चलते हैं वो 2-3 महीने 4 महीने के मेहमान होते हैं। 4 महीने भी काफी ज्यादा कह दिया मैंने तो। लेकिन जो लाइफ टाइम का प्लानिंग लेके आते हैं वही ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि हम लाइफ टाइम इनकम देंगे। तो विजन ऑफ एलॉन पे क्या है? वी एम टू क्रिएट अ होल न्यू क्रिप्टो वर्ल्ड सो दैट ऑल दोज हु वेयर लेफ्ट बिहाइंड प्रीवियसली आइदर ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ ट्रस्ट कैन बी पार्ट ऑफ दिस, एंड वी विल लीड देम टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको आर्थिक आजादी दिलाना, ये चीजें तो कई प्लान आज तक कहते आए हैं। और क्रिप्टो वर्ल्ड में भी आपको कई ऐसे ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म आए जहां रोबोट द्वारा या कहीं कई तरह की तिकड़म अपनाकर या कॉइन का रेट बढ़ेगा, ऐसे कई कह के आर्थिक आजादी का सबने सपना दिखाया। लेकिन लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो वर्ल्ड में कई लोगों का भरोसा जो है इसमें ना होने की वजह से, या तो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, वो इस आर्थिक आजादी से वंचित रह गए। ऐसा नहीं कि किसी को आर्थिक आजादी नहीं मिली। बिटकॉइन हमारे सामने एग्जाम्पल है, और उसके द्वारा कई लोगों ने जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, उनको भी आर्थिक आजादी मिली है। लेकिन अब बात सिर्फ किसी कॉइन या एक्सचेंज या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित नहीं रही। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। एनएफटी का नाम आप सुन ही रहे हैं। ये एनएफटी नाम की कोई चीज आ रही है। उसके बाद डिजिटल करेंसी तो हर मतलब इंडिया भी उसके बारे में सोच रहा है, जबकि काफी खिलाफ थे ये लोग शुरू में। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो अपनानी पड़ रही है, शुरू में बड़ी मुश्किल लगती है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, इवन पेटीएम सबसे पहले आया तो उसको भी यूज करने में लोग पहले तो डेबिट कार्ड तक यूज करने में डरते थे लोग। लेकिन आज डेबिट कार्ड हर एक की जेब में मिलेगा आपको, फोन पे, गूगल पे हर एक के वॉलेट में मिलेगा। इसी तरह से क्रिप्टो का ये जो नई नई चीजें हैं, एनएफटी है, हमारा एलोन पे कहता है कि आप अपना टोकन तक इसमें लॉन्च कर सकते हो। तो ये चीजें शुरू में नहीं लगेगी कि हाँ ये पॉसिबल है, या डर लगेगा इन सब से, लेकिन सक्सेस होगी क्योंकि एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो इसका उद्देश्य यही है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में जो नई चीजें आ रही, नई क्रांति आ रही है, जिसकी ओर दुनिया बढ़ चुकी है। आप फेसबुक में इससे देख रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब पे आपको मेटा नाम का एक साइन दिखता है। वो मेटावर्स की दुनिया में कदम रख चुका है। और इसी तरह से हर चीज, हर फील्ड में आप देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन सिस्टम लाया जा रहा है। कई खबरें आ रही हैं इस तरह से। तो ये सब क्या है? ये हमें गर्व होना चाहिए कि ये नेटवर्कर इसमें सबसे पहले शामिल हुआ था, चाहे वो किसी भी प्लान के बहाने हो। लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड, ब्लॉकचेन, ये सब जो बातें हैं, ये सबसे पहले हम नेटवर्करों ने ही बोलना शुरू किया। और सबसे पहले हम ही इस नई टेक्नोलॉजी के भागीदार रहे। इतिहास हम नेटवर्करों को इस बात के लिए जरूर याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ग्लैंस ऑफ एलोन पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं डॉलर का साइन है और बीच में है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यानी कि डिजिटल वर्ल्ड, जिसके बारे में अभी हमने बात की। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है, जो कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह के डिवाइस में इसका लेन देन होता है। तो ये इसमें अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, यहाँ पे उसका एक झलक आपको देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं रोड मैप पर। रोड मैप
elonpay.com और एक मोड जो है, कहाँ से निकले हैं हम, कहाँ पहुंचना है, ये आपको इसमें दिख रहा है। www.elonpay से शुरुआत हुई थी, पहुंचना है www.elonpay.metachain.com पर। और ये क्यों करना है, उसका विजन हमने दिखा दिया कि आपको एक तो क्रिप्टो वर्ल्ड की नॉलेज और उस पे भरोसा और जगा करके एलॉन पे आपको लीड करेगा कि दुनिया जानेगी कि हाँ, एलॉन पे था जिसने एक आम नेटवर्कर को, जो अब तक सिर्फ सिंगल लेग इन्वेस्टमेंट आरओआई या कई तरह के जो प्रोडक्ट बेस है या कॉइन है, ट्रेडिंग है, ये सब में फंसा हुआ था, उसको जो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, उसकी ओर लाया एलॉन पे ने। बहुत बड़े सफर का प्लान है। कई लोग इसको अभी भी 2% डेली वाला प्लान समझ रहे हैं। तो ये फास्ट अर्निंग था, जो था वो इसलिए था कि हर कंपनी जिस तरह से आपको अट्रैक्ट करती है अपने, आइए आप हमें देखिए, तो उस तरह से ये शुरुआत हुई थी एक आम नेटवर्क प्लान की तरह, जिसमें कि 2% डेली मिलता था, लेकिन वहां भी पूरी तरह से कंपनी क्लियर थी कि ये P2P सिस्टम है, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है। और आपका जो 2% है, जो आंखें चौड़ी हो जाती थी कई लोगों की कि 2% डेली कहाँ से देगा, तो उनको समझाया भी जाता था कि ये कंपनी से नहीं मिलेगा, इसलिए 2% 60% मंथली, इससे आप डरिए मत, क्योंकि ये मिल रहा है कम्युनिटी बेस से, पब्लिक एक दूसरे को दे रही है। और कंपनी ने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट प्रोवाइड की है, जो आपको लेन देन के लिए एक माध्यम था, जो यूएसडी डॉलर वो वहां से जनरेट करके वो देती थी। बाकी ये डॉलर जो था एक वेबसाइट का डॉलर था, जो कि अब बहुत जल्द एक एक्सचेंज का और यूएसडीटी के बराबर का डॉलर बनने जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये शुरुआत कैसे हुई, ये हम जानना अभी देखना चाहेंगे कि मई 2022 में एलॉन पे ब्लॉकचेन फॉर्म किया इन्होंने। सबसे पहला काम किया, अपना ब्लॉकचेन फॉर्म किया, किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे अपना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाना और क्या कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्लान लाना, ये तो आम बात है आज की तारीख में। लेकिन खुद का ब्लॉकचेन लाना, ये ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जाहिर सी बात है कि ये फॉर्म किया गया, उसका एक वेबसाइट अभी आपके सामने ही है, ELP एक्सप्लोरर, जहां आप इस ब्लॉकचेन के फंक्शन को कभी भी देख सकते हैं, ज्वाइन हो या ना हो, आप इसको देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कि बाकी एक्सप्लोरर है होते हैं ब्लॉकचेन के नेटवर्क के, वो वेबसाइट में आपको दिखने को मिलेंगे। बिना लॉगिन किए आप वेबसाइट में नीचे जाएंगे तो आपको सारे एक्सप्लोरर की लिस्ट देखने को मिलेगी। हाँ, तो अब ये मई में लॉन्च हो गया था। मई 2022 में फिर यूएसडी का एयर ड्रॉप आया, क्योंकि नेटवर्कर का ध्यान अगर इसमें लाना है या कम्युनिटी बिल्डअप करना है, तो आज तक के कॉइन में सभी को ये करना पड़ा है, तो इन्होंने भी किया है। बड़े बड़े एक्सचेंज जो बायनांस है, उनको भी एयर ड्रॉप लाना पड़ा, वजीरेक्स वाले को भी लाना पड़ा। तो जो पहले ट्रेडिशनल मतलब जो सभी जिस राह पे चलते गए, उस राह पे कंपनी भी चली है। यूएसडी का फ्री एयर ड्रॉप लाया, हम उतने भाग्यशाली नहीं थे कि हम उसको पाते, क्योंकि उस समय हमारे आपके नॉलेज में ये प्लान नहीं था। जिन लोगों के नॉलेज में था, उन्होंने इस एयर ड्रॉप का फायदा लिया। और यूएसडी फिर उसके बाद इसको करेंगे क्या लेकर के। आमतौर पर जो कॉइन की कंपनियां होती है, वो एयर ड्रॉप लाती हैं, फिर सारी चीजें दे देते हैं आपको, ये व्हाइट पेपर है, ये यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, वहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे एड में दिख रहा है, टीवी में, वहां क्रिकेट मैच में बैनर दिख रहा है, फलाना, सब कुछ बता बता करके आपको फिर फाइनली वो ले जाती है किसी एक्सचेंज पे, फिर वहां उसके ट्रेडिंग पे उस कॉइन का भविष्य तय होता है। उसका रेट क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जो यूएसडी एयर ड्रॉप लाया, वो पूरी तरह से एक वेबसाइट पर जो है सीमित था। और उसको उसी वेबसाइट पे यील्ड फार्मिंग, यानी कि आप इस यूएसडी को अगर स्टेकिंग पे लगाते हो, यील्ड फार्मिंग का मतलब यही है कि एक बीज की तरह आप इसको जमीन में बोते हो, और वो बीज खत्म हो जाता है, और उसके बाद उस बीज से आपको फसल मिलती है। तो या एक थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट या नॉर्मल जो स्टेकिंग होता है, उससे ये अलग चीज है।
ठीक है। नॉर्मल स्टेकिंग में आप देखा होगा कि आपको प्रिंसिपल विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ वो नहीं है। उसकी मुख्य वजह ये थी कि यहाँ पे इन्होंने उस यील्ड फार्मिंग में लाइफ टाइम इनकम देने का कमिटमेंट आपसे किया था, जो कि डेली 2% था। तो ये जो फ्री में एयर ड्रॉप मिले थे दोस्तों, तो इसको जब जून में 2022 में कंपनी ने यील्ड फार्मिंग लाया, तो उसमें ये है कि आप अपने पास के जो यूएसडी हैं, वो जिसका की रेट डॉलर के बराबर था उस समय, 80 रुपीज था। तो इसको आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके इन्वेस्टमेंट पे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपके मेन वॉलेट से वो बर्न हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, और आपके इन्वेस्टमेंट के वॉलेट में दिखाई देते थे। अब इसके बदले में कंपनी आपको जितना अमाउंट था आपका, उसका 2% डेली वॉलेट में देती थी, जनरेट करके। जनरेट यानी कि सॉफ्टवेयर द्वारा जनरेट होता था, कहीं कोई ट्रेडिंग या माइनिंग वगैरह का कहीं कहीं भी कोई झूठा वादा इस कंपनी ने शुरू से कभी किसी से नहीं किया। ठीक है, कि हम यहाँ लगा रहे हैं, वहां लगा रहे हैं, हमको डेली का 10% आ रहा है। कई महोदय यहाँ पधारे थे जो कह रहे थे कि क्रिप्टो में 10% का भी डेली, हम मानते भाई 50 का 100% भी होता होगा, लेकिन उतना ही माइनस भी जाता है। तो या यहाँ पे इन्होंने इस तरह से अपना खुद के वेबसाइट पे फार्मिंग शुरू करवाया, जिससे कि लोगों के पास जो यूएसडी था वो लोगों ने स्टेकिंग पे लगाया और उनसे 2% डेली लेना शुरू किया। लेकिन अब इसका करेंगे क्या? तो जिन लोगों को कई सारे एयर ड्रॉप लेने की आदत होती है, उनको ये पता होता है कि इस एयर ड्रॉप का कॉइन अगर सक्सेस हो गया तो ये फ्री में मिले हुए कॉइन का बहुत ज्यादा अच्छा इनकम हमें हो सकता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने फ्री एयर ड्रॉप लिया था, उन्होंने देखा कि भाई ये लॉन्च होगा तब होगा, लेकिन अभी से अगर इसमें स्टेकिंग पे डाल के 2% डेली मिल रहा है, तो लेके रखने में क्या वो दिक्कत है। आमतौर पे एयर ड्रॉप के कॉइन आप तभी बढ़ते हैं जब अपनी टीम बढ़ाते हो, कम्युनिटी बढ़ाते हो। जितने ज्यादा लोग आप ज्वाइन कराएंगे उतने ज्यादा आपके कॉइन बढ़ते हैं, और यही एक तरीका आज तक रहा है। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा हटकर तरीका लाया, वो ये लाया कि भाई आप टीम तो लगाइए अपनी, और टीम लगाने के साथ साथ इन्होंने जो है आपके जो एयर ड्रॉप है उसको स्टेकिंग पर भी लगाइए, और वहां भी आप 2% एक्स्ट्रा डेली का लेना शुरू कीजिए। लेकिन भाई साहब अभी ये कॉइन तो कहीं आया नहीं है, तो फिर ये आने वाला है कि नहीं है, शुरू में हम किसी को कुछ क्लियर नहीं था। एक सबसे छोटा ज्वाइनिंग अमाउंट इसमें था $1, इसलिए काफी लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, चलो देखते हैं करके। सही बात है, बिल्कुल हम भी वही सोचे थे। अब जून में ही इन्होंने क्या किया, फिर P2P एक्सचेंज लाया। भाई आप का रेट कंपनी ने बता दिया कि ये 80 रुपीज के बराबर होगा, और जो लोग अब नए ज्वाइन, क्योंकि एयर ड्रॉप बंद हो चुका था, तो अब जिनको नए लोगों को चाहिए, उन लोगों को पुराने लोगों के जो यील्ड फार्मिंग से 2% डॉलर आ रहे थे, उसको आप ले करके उनसे, और इसमें स्टेकिंग पे लगा सकते हो, यील्ड फार्मिंग पे लगा सकते हो, और आपको भी 2% डेली मिलेगा। आप भी उसको फिर इसी तरह से न्यू ज्वाइनिंग करने वाले को या री इन्वेस्ट करने वालों को सेल करके अपनी जो इनकम है वो कैश करा सकते हैं। तो यहाँ पे 80 रुपीज से मिलना शुरू हुआ, जो कि P2P एक्सचेंज इसके लिए लाया गया, जो कि बहुत ही सुरक्षित एक्सचेंज था। क्योंकि शुरू में तो भाई कोई टीम नहीं थी ना, हम दिलकर जी को अच्छे से जानते थे ना और कोई किसी को जानता था। हाँ भाई, अपनी अपनी टीम में 2 4 10 लोग ऐसे ही जोड़ दिए थे। लेकिन भाई अब उनको डॉलर चाहिए, तो 80 रुपए का मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? अब कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि किसके किसके पास 2% डेली के हिसाब से आया हुआ है। तो उसके लिए P2P एक्सचेंज आया, जहां पे लोगों ने सेल लगाया, जिनका 2% डेली आ रहा था, और खरीदा भी। फिर वहां से उन लोगों ने, और बीच में सुरक्षा की गारंटी थी P2P एक्सचेंज एलॉन पे, क्योंकि यहाँ फ्रॉड नहीं हो सकता था, ओटीपी सिस्टम था, अभी भी है। तो ये P2P एक्सचेंज जो है यहाँ तक जो चला, वो इसलिए ये सारी चीजें आई कि कंपनी का मकसद था पहले, भाई देखो कोई स्कूल तक आएगा तो ही आप उसको पाठ पढ़ा पाएंगे। वो घर पे बैठा है तब आप उसको ठीक है, ऑनलाइन बीच में 2 साल चला था, मैं खुद स्वयं एक शिक्षक हूँ, लेकिन सब जानते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन होता है, और फेस टू फेस जो है वो उसका मजा अलग होता है। तो लेकिन इसीलिए कि यहाँ पे लोग आए, लोग कमाए, ना कि सिर्फ किसी कॉइन का एयर ड्रॉप लेके घूमते फिरे कि भाई ज्वाइन कर लो एयर ड्रॉप, फ्यूचर में पता नहीं अच्छा रेट मिल जाएगा।
तो उससे उसके अच्छा तो कंपनी ने सोचा कि यहाँ जो लोग ज्वाइन होंगे उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो ये कम्युनिटी सिर्फ कम्युनिटी नहीं रहेगी, अर्न कम्युनिटी रहेगी। अ, एक अच्छी खासी इनकम उनके पास होगी। और ज्वाइनिंग मात्र $1 से था। $1 से आप एक यूएसडी लेकर के भी इसमें स्टेकिंग पे लगा सकते थे, कल भी, आज भी और आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो ये P2P एक्सचेंज शुरू हुआ, और लोगों को किसी ने कोई किसी के पास कुछ भी ऐसा बड़ा दिखाने के लिए नहीं था। ये जो रोड मैप है, हम जो अभी आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, ये अभी अभी की बात है जो हमारे सामने आया है। इससे पहले एक नॉर्मल प्लान था कि 2% डेली है। स्ट्रांग पॉइंट क्या है इसके, कि कंपनी के पास पैसा नहीं जाता है, क्राउड फंडिंग बेस्ड है, या आप कह लीजिए एक तरह से एक हेल्पिंग प्लान ही था। ये हम तो ऐसे भी बताते हैं लोगों को, तो ये तो एक समझ लीजिए हेल्पिंग प्लान है भाई, $1 से आप ज्वाइन हो सकते हो। पर यहाँ खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आपको P2P एक्सचेंज पे मिल जाता है। और इस तरह से सब ज्वाइन होने लगे धीरे धीरे, $1 से फिर 10, फिर 100, फिर 1000 ऐसे बढ़ने लगे। और जाहिर सी बात है, 2% के हिसाब से कितना आ सकता था डॉलर, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग ज्यादा रही, तो बहुत ज्यादा इसमें लोगों का रश रहा, और P2P एक्सचेंज बहुत सक्सेसफुल रहा। कई लोगों ने अपनी किस्मत इसमें बदल ली सर। कितने दिन में? मात्र 3 महीने में। क्योंकि ये जुलाई में, जून में शुरू हुआ, लेकिन जुलाई में सबके बीच आया। मैं खुद जुलाई में ज्वाइन हुआ हूँ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर जो इसने धूम मचाई है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। और ये पूरी तरह से P2P शुरू से रहा है। कहीं से किसी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप यहाँ आओ और 2% कंपनी को दे दो, कंपनी आपको अपना, सॉरी, यहाँ पे जो है अपना $1 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी आप लगा दो और बैठ जाओ, और आराम से आपको 2% कंपनी देगी। ये किसी ने कभी किसी से कहा नहीं, और कहा भी होगा तो वो जिसने ज्वाइन हुआ वो खुद देख लिया कि उसने ज्वाइन होते वक्त पैसा किसको दिया, और जो विड्रॉल ले रहा है वो किससे ले रहा है। तो यहाँ ओपन बात थी कि P2P पे हम किसी पहले से ज्वाइन बंदे से पैसे देकर डॉलर ले रहे हैं, उसको स्टेकिंग पे लगा रहे हैं, और हमारा जो पैसा है, जो डॉलर का पैसा है, वो किसी को सेल करके आ रहा है। विड्रॉल नाम जैसा कोई यहाँ पे ना पहले कभी था, ना अब है, ना आगे आगे रहेगा, क्योंकि आगे का जो रोड मैप आप देखोगे तो उससे पता चलेगा। तो ओवरऑल ये लगने को आपको सबको लग रहा था कि क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई कंडीशन नहीं थी, डायरेक्ट दो, ये दो, फलाना ढिमका, तो लगने को लग रहा था कि ये ठीक है, ये नॉन वर्किंग है, और आराम से पैसा आएगा। लेकिन जब लोग देखते थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल साफ था कि ये प्लान जो है P2P है, पीयर टू पीयर है। जब तक कोई काम कर रहा है, तब तक कोई खरीद रहा है, तब तक ये सेल हो रहा है। और खरीद क्यों रहा है, सेल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको भी ये उम्मीद है कि जैसे 2% लोगों का आया है और वो सेल करके पैसा ले रहे हैं, तो मेरा भी सेल होगा और पैसे मिलेंगे। बात यहीं तक थी, सीमित थी। लेकिन कंपनी जानती थी कि आगे इसमें क्या हो सकता है और क्या होगा, और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। तो जाहिर सी बात है, अक्टूबर आते आते सबके पास डॉलर काफी होने लग गया। क्योंकि एक तो पहले 5 लेवल का इनकम था, जो 12 लेवल कर दिया कंपनी ने। दूसरी बात, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनती गई, और जो अपने अपने टीम के लीडर थे, सबके अपनी टीमें बन चुकी थी, और सबके अपने अपने डॉलर रोज के बनने लगे थे। तो अब जाहिर सी बात है कि डॉलर जब अब मुझे मेरी टीम से ही मिल रहा है, तो मैं अपनी टीम से ही खरीदने लग गया। और मुझे सेल भी करना है, तो मेरी टीम में जो काम हो रहा है उसी लीडर से मैं सेल कर देता था। इसी तरह से कई लीडरों का होना शुरू हो गया, जिससे कि P2P की जो है उपयोगिता थोड़ी कम हो गई। कोई P2P पे डिपेंड नहीं, वर्किंग लीडर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं रहेगा P2P पे, क्योंकि उसको पता है कि ये सिस्टम असल में क्या है। तो वो वेट नहीं करेगा कि मैं P2P पे लगा और कोई खरीदे और फिर मैं मुझे मेरा पैसा आए। लीडर तो देखेगा कि $1 से ज्वाइनिंग है, तो आराम से हम लोगों को बता के ज्वाइन करा सकते हैं। उसमें जिसको समझ में आता है, ये हर लीडर को पता है कि 10 में, 20 में कोई एक ऐसा बंदा निकल जाता है कि जो आप धूम मचा देता है, और कई सारे इन्वेस्टर को भी ला सकता है और नेटवर्कर को भी ला सकता है।
तो इस तरह से यहाँ पे जो है चलना शुरू हुआ सफर। और अभी अक्टूबर आते आते इस मोड़ पर आया कि अपनी अपनी टीम में डॉलर सेल शुरू होना। डॉलर तब भी सेल हो रहे थे, इसका सबसे बड़ा सबूत इसके ब्लॉकचेन पे आप एक्सप्लोरर पे जाके देख सकते हैं कि हर घंटे में कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है। वहीं से आपको अंदाजा लग सकता है। जो बड़े लीडर हैं वो, अगर हम आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहे, तो हर दिन जो है 3 से 4 पेज की लेवल इनकम हमें दिखाई देती है। किसी एक बंदे का ट्रांजैक्शन ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जब हमें लेवल इनकम आ रही है, इसका मतलब वहां पे ज्वाइनिंग लग रही है। जो लोग एकदम फटाफट कोई भी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सिस्टम जब कोई चलता है और वो सिर्फ किसी एक की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है, किसी एक की वेबसाइट पे या किसी की एक टीम की जो एक्सपीरियंस है उस तक सीमित नहीं रहता है। हर लीडर जो है अपने दुनिया में, अपने अपने टीम के सर्कल में एक्टिव रहता है। तो सबका अनुभव एक जैसा नहीं हो सकता। आपको पहले देखना चाहिए कि सिस्टम जब है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो क्या वजह है। तो ठीक है, जो मैं बात कर रहा था कि P2P एक्सचेंज जो था उस पे अभी भी डॉलर सेल होते हैं, लेकिन वही है, मैं पहले भी एग्जांपल लेता था कि अधिकतर शहरों में जो कि शुरू में छोटे रहे हैं और बाद में बड़े होते गए हैं, वहां पे आपको एक ही नाम की 2 मंडियां मिल जाएगी। एक पुरानी मंडी के कहेंगे, चाहे वो मच्छी मार्केट हो, फूल मार्केट हो, या साप्ताहिक बाजार किसी स्थान पे लगता हो। तो उनकी जगह इवन बस स्टैंड भी चेंज होते रहते हैं कि पहले ये छोटा था, बड़ा है। तो इस तरह से यहाँ जो ये P2P एक्सचेंज था इसका, एलॉन पे का, ये है अभी भी एक पुरानी मंडी की तरह हो गया। और नई मंडी कंपनी ने लेकर आई जो कि अभी आपके सामने है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, ELP एक्सचेंज। तो हम बात कर रहे थे अक्टूबर की, तो अक्टूबर की शुरुआत में जो है ELP टोकन का एयर ड्रॉप कंपनी लेकर आई। क्यों लाई? क्योंकि अब आगे का जो यहाँ पर आपको फिर से फर्स्ट पेज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का मकसद ये नहीं है कि आप INR में कमाएं। कंपनी का मकसद है कि आप क्रिप्टो में कमाएं, क्योंकि INR की वैल्यू आप जानते हो, किसी भी कंट्री के जो रेगुलर करेंसी है उससे ज्यादा उसकी जो वैल्यू है, दिन प्रतिदिन जो है मनी वैल्यू कम होते जाती है। लेकिन क्रिप्टो की अगर कम भी हुई तो इतने गुना वो बढ़ती है कि जिससे सबके सपने पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ सॉरी, कहीं भी कंपनी का ये मकसद नहीं था कि आप 100 रुपए में डेली 2 रुपया लेते रहो। यहाँ कंपनी का मकसद है, आप 100 रुपए में अगर 2 रुपए लेकर कुछ कमाए हो तो आप उसको इन्वेस्ट करो क्रिप्टो में। और क्रिप्टो में भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसी एक्सचेंज पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इनका अपना जो ELP टोकन है वो लेकर आए हैं, और अभी 5 नवंबर तक अभी भी उसका फ्री एयर ड्रॉप चल रहा है, जो आपको न्यू ज्वाइनिंग वाले को जितना वो ज्वाइनिंग करता है उसके बराबर का उसको फ्री में मिलता है, और पुराने वाले जो है री इन्वेस्ट करते हैं तो उनको उतना मिल जाता है। 5 नवंबर के बाद ये मिलना बंद हो जाएगा। अब सवाल आएगा, भाई ऑलरेडी हम USD कर रहे हैं, फिर और ELP आ गया। अब USD तो चलो ठीक है, P2P एक्सचेंज पर ये ज्वाइनिंग के लिए सेल होकर इस्तेमाल हो जा रहा था, ELP का हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ से आगे अगर कंपनी ने आपको कोई ये दिखाया है, विजन अपना दिखाया है, तो ये नहीं, ये कह के नहीं छोड़ दिया कि भाई USD ले लो, ELP ले लो, और ये देखो फलाना एक्सचेंज पे आ गया है और इसमें अभी आ जाएगा, कॉइन मार्केट कैप में दिखने लगेगा, ये होगा वो होगा, और इसका ट्रेडिंग होगा तो रेट बढ़ेगा। तो इस तरह का जो कॉमन आज तक हम सुनते आए, इससे बहुत आगे की बातें हमारे सामने रखी, क्योंकि हम लीडर भी सारे चिंतित थे। हम भी आप ही की तरह इंसान है, जो सवाल आपके मन में आते हैं वो भी हमारे मन में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसका जो जवाब है वो अ, एक क्या कहें, आशा उत्पन्न हो, आशा बनी रहे, उम्मीद बनी रहे, इस तरह से मिल जाता है। तो हम उस पर और आगे काम करते हैं। देखिए, नेटवर्क, हम और आप जो नेटवर्कर हैं, हमारे हाथ में कंपनी के दिए हुए रिस्पांस या प्लान के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं होता। और एक बार दोस्तों टीम लग गई ना, तो आपको
यही कामना, यही दुआ करते रहना पड़ता है कि ठीक है, सिस्टम बना रहे, सिस्टम चलता रहे। कई प्लानों में आपने देखा होगा, अपने आप बड़ी मेहनत करते हैं, 3 से 4 महीना प्लान चलता है धूम धड़ाके से, फिर ऑफर चालू हो जाते, फिर वेबसाइट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर वहां से आगे आपकी कहानी सबको पता है। तो तब हम कहते हैं यार, मेरी इतनी बड़ी टीम चल गई थी, भले ही वो अपनी इनकम कर देता, अपना इनकम कम कर देता देना, या और कुछ चेंज कर देता, लेकिन कंपनी तो कम से कम बंद नहीं करता। क्या दिक्कत थी चलाने को? तो यहाँ वही हम कह रहे हैं, यहाँ कंपनी बंद होने का और वो सब तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि कंपनी के पास पैसा जाता ही नहीं। ये सभी को जानते हैं, कल भी नहीं जाता था, आज भी नहीं जा रहा है। और जो मेन पैसा है, जिसको कंपनी के पास पैसा जाना कहते हैं, वो नहीं हो रहा है। अभी आप कहोगे कि ये फार्मिंग क्या आ गया, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक व्हाट्सएप पोस्ट भी हमने शेयर की, उसमें सारे सवालों के जवाब है। ठीक है, तो ये एयर ड्रॉप आ गया एलपी टोकन का, और यहाँ आपको अभी 5 नवंबर तक मौका है उसको लेकर रखने का। लेकिन इसका करेंगे क्या, तो ये बड़ी लंबी सीरीज है दोस्तों, कि अक्टूबर में ही ईएलपी एपीआई, एपीआई जो है यूपीआई की तरह है। जिस तरह से ये गूगल पे, फोन पे हम देख रहे हैं, उसमें यूपीआई आईडी हमारी बनी होती है। तो यहाँ इस तरह से इनका जो आइडिया है वो ये है कि ये एपीआई बनेगा, जिसमें फिर आप क्रिप्टो को भी वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो इतना आप याद रखिए, इसकी टेक्निकली जो कैसे होगा, ये चीजें देखिए, यहीं से आपको अब पता चलना शुरू हो गया होगा कि ये सिर्फ कॉइन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज, ये जो आज तक सुनते आए हैं, इससे कुछ आगे की बातें हैं। ये ईएलपी एपीआई कहीं सुना आपने? किसी कॉइन ने कहा कि वो उसका एपीआई आने वाला है, उसका एनएफटी, एनएफटी तो कई अभी कह रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को पता चल चुका है। लेकिन कई ऐसे चीजें हैं यहाँ पे। और उसके बाद ईएलपी अपना एक्सचेंज ला रहा है, उसकी तो जानकारी आपको है ही। एक्सचेंज लाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने विजन रखा, उसका सिग्नल दिया कि उस पर काम हो रहा है, और आपको अभी रजिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल से केवाईसी भी उसमें स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि एक्सचेंज आएगा और हमको बैठे बैठे विड्रॉल मिल जाएगा, तो वो लोगों को मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए भाई साहब। एक्सचेंज कोई विड्रॉल देने की जगह नहीं है। वहाँ एक्सचेंज मेन इसलिए होता है कि वहाँ ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज वहाँ पे होता है। और उसके बाद फिर P2P और विड्रॉल, ये दोनों ऑप्शन लास्ट में होते हैं। जैसे कि बाइनेंस या किसी भी इसमें आपने देखा होगा, तो उसमें जो विड्रॉल के ऑप्शन है वो समय समय पर बदलते रहे हैं। पहले गूगल पे, फोन से भी मिल जाता था, फिर बाद में अब P2P आ गया। तो यहाँ ऑलरेडी एक्सचेंज आएगा, तो उसमें क्या क्या आएगा आप उसको लॉग इन करके देख सकते हैं, और वो सारी चीजें वन बाय वन होगी। आप एक लॉन्ग टर्म चलने वाली कंपनी के साथ हैं, तो कोई भी इसका विजन या रोड मैप देख करके आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सब चीजें होंगी, तो तुरंत बच्चा पैदा होते ही 16 साल का नहीं हो जाता है। ठीक है ना? तो उसको टाइम लगता है, वैसे इन सब चीजों को भी फुल फंक्शन होने में टाइम लगेगा। बट आपको ये यकीन होगा कि हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, उसमें ये चीजें हो रही है, और आगे भी होती रहेगी। तो इसमें बिल्कुल काम किया जा सकता है। अब आगे आते हैं कि एक मेटास्टेक जो आपको अब देख रहे हैं, ईएलपी मेटास्टेक नाम का कॉन्सेप्ट है, ये भी नया है। बता दीजिए, इसमें जितने लोग मीटिंग सुन रहे हैं उन्होंने और कहीं ये चीज नाम सुना हो। ईएलपी लॉन्च पैड, ये भी एक नई चीज है। लॉन्च पैड के नाम से ही आपको पता चलेगा कि जहां पे हम कुछ लॉन्च कर सकें। ठीक है, तो वो पैड जो है, पैड वर्ड इसलिए है कि ये डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड में किसी जमीन पे नारियल फोड़ के कुछ शुरुआत नहीं की जाती। यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में नारियल भी डिजिटल होगा, पूजा भी डिजिटल होगी, और जो होगा पैड वो भी डिजिटल होगा। तो ये लॉन्च पैड किस लिए है? जैसे कि मैंने बीच में कहा था कि यहाँ आप, कंपनी ने आपको कहा है कि आप अपना खुद का टोकन भी यहाँ लॉन्च कर सकते हैं। आप बोलोगे यार ये क्या मजाक शुरू लगा रखा है कंपनी ने। जहां आपके मन में ये सवाल आया,
आपने क्या, हम हमें जब कोई कहता है ना तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अगर हमारा एलॉन पे की ये सब बातें सुनकर कोई मजाक उड़ा रहा है, इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल सक्सेस होने वाला है। इसके कई उदाहरण हैं, हमने बताया भी था पहले कि बिस्लरी बॉटल का, पानी का बिजनेस करने वाले का भी ऐसे ही मजाक उड़ा गया था। इवन बिटकॉइन शुरू में जो सेल कर रहे थे, जो कह रहे थे कि उनका भी मजाक उड़ाया गया था। तो अगर एलॉन पे के लिए कोई इस तरह से हमें कह रहा है, कई लोग तो कहते हैं ये तो गया, ठीक है भाई, हम उसको कहते हैं बधाई हो, आप ऐसा शायद ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं जो कभी नहीं जाने वाला है। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आता है। हम कम से कम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो चल रहा है और आगे भी कैसे चलेगा, उसका रोड मैप हमारे सामने रख के चल रहा है। आगे कब क्या होने वाला है इसका हमें अंदाजा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई ऐसी अजूबा चीजें हैं कि ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें डिजिटल वर्ल्ड में ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस की जा रही है और उस पर काम हो रहा है। ठीक है, मेटास्टेक जो है वो एक लिक्विडिटी के लिए, मतलब आपकी क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी आपके वॉलेट में या बनी रहे, आपको आपके एक्सचेंज में, और ये सब के लिए लिक्विडिटी, यानी कि इसको हिंदी में ये कहेंगे कि पैसे की आवक जावक जो है आपके पास बनी रहे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आता ही रहे, जाता भी रहे तो आता भी रहे। तो ये होता है लिक्विडिटी, जिसके लिए ईएलपी मेटास्टेक आएगा। ईएलपी लॉन्च पैड इसलिए आएगा कि वहां आप अपना टोकन लॉन्च कर पाएंगे, और टोकन ही नहीं, एनएफटी वगैरह भी काफी चीजें हैं। तो टू बी कंटिन्यूड देखते हैं सेकंड पेज पे इसका रोड मैप क्या है। सेकंड पेज पे है ईएलपी मेटा स्कैन। ठीक है, अब ये एक एक चीज आपको डिटेल में समझनी है तो इसको काफी समय जाएगा। लेकिन अभी हम ये यहाँ देख रहे हैं कि ये टर्म्स जो है आज तक किसी कॉइन के या क्रिप्टो के प्लान में भी हमें नहीं सुनाई दिए थे, जो यहाँ सुनाई दे रहे हैं। और जरूर इससे रिलेटेड कंपनी के पास पूरी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग टेक्निकल बेस्ड होने की वजह से समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और ये सब क्यों कर पा रही है कंपनी, क्योंकि हम और आप इससे जुड़े। क्रिप्टो के किसी भी कॉन्सेप्ट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिटी। उसके बाद पैसे जो हैं एक्सचेंज पे लॉन्च करने के लिए या उसकी ब्लॉकचेन की वेबसाइट बनाने के लिए। मुझे बताइए दोस्तों, क्या अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन है, जितने भी अमीर लोग हैं, उनके पास पैसों की कमी है? लेकिन वो क्यों नहीं एलॉन पे की तरह कोई लेकर आए प्लान? वो क्यों अंबानी जियो का ही सिम लाया, और चाहता तो ये जो एलॉन पे लाया है वो भी वो ला सकता था। ठीक है, लेकिन उसको पता है इसके लिए जो कम्युनिटी बनानी होती है वो इतना आसान काम नहीं है। और जियो की सिम का फ्री में बेचना आसान काम हो सकता है, लेकिन एलॉन पे ने जो आपके सामने लाया है उसमें कम्युनिटी को बनाना आसान काम नहीं है। आप खुद देख रहे हो कि थोड़ा सा P2P पे कोई दिक्कत आई, कंपनी की ने अगला कदम बढ़ाया, तो हम लोग जो रेगुलर मेंबर रहते हैं क्रिप्टो कॉइन की कम्युनिटी के, वो भी अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन हमें यकीन है कि वो वही लोग हैं जो कभी बिटकॉइन को भी वेट एंड वॉच करके देखते रह गए। और एक एग्जाम्पल तो मैंने सुना है कि एक पिज्जा खरीदने के लिए उस बंदे ने 10,000 बिटकॉइन दे दिए थे, कि ये क्या फालतू की चीज है। जैसे कि आज भी कई लोग कर रहे हैं, अपने यूएसडी को सस्ते में बेच रहे हैं। तो हम उनको उसी नजर से देख रहे हैं। हमें कहना नहीं चाहता, लेकिन तरस जरूर आता है उन पे। लेकिन हम फिर भी उनका स्वागत करते हैं। जब जब जागो तब सवेरा। आप $1 तो कम से कम इसमें जुड़े रहिए। देखिए, कोई आपका दुश्मन नहीं है यहाँ, कोई हारने जीतने नहीं आया कि हमारा प्लान अच्छा है और आपका कहना गलत है, ऐसा किसी से कोई वाद विवाद करने नहीं आया दोस्तों। हम सब एक ही बिरादरी के हैं। बस हमें कुछ चीजें अच्छी लग रही है, आपको नहीं लग रही है, या आपको जो अच्छी लग रही है हमें नहीं लग रही, इसलिए हम किसी अलग अलग प्लानों में काम कर रहे हैं। लेकिन है तो सारे एक ही नाव के मतलब सवारी हैं हम। और उस नाव में छेद है, ये सबको पता है। और इसीलिए हर कोई कोशिश करता है कि उस छेद से पानी भर के नाव डूबने से पहले हम पहुंच जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि नाव में किसी ने कह दिया छेद है तो छेद होगा ही, क्योंकि छेद होता है तो तुरंत पता चलता है। लेकिन
कंपनी 4 महीने 6 महीने का सफर गुजार चुकी है और हमें तो कोई छेद नजर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्यों नजर आ रहा है? हम तो इसमें बिंदास होकर इस नाव में बैठकर फाइनेंशियल फ्रीडम का जो समुंदर है वो पार करने निकले हैं। तो ये इसका जो रोड मैप की बात मैं कर रहा था, जिससे बीच में ये बात आ गई, जो कि जरूरी थी मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग ये सब चीजें जो है मेटा स्कैन में और मेटा चेन टोकन से ड्रॉप, हाँ यहाँ देखिए अब नवंबर में आप यहाँ पढ़ ही पा रहे होंगे, ये पीडीएफ तो सबके पास पहुंच चुका है। एक औपचारिक रूप से समझाना है, इसलिए बीच में मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ आपको कि बाकी ये कट टू कट टीचर की तरह एक एक पॉइंट लेकर के ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो मेटा अभी आपको तीसरा एयर ड्रॉप दे रहा है, आगे तीसरा अपना कॉइन आएगा क्योंकि ईएलपी के साथ मेटा चेन जो इसने लाना है, जो वेबसाइट आप देख ही रहे हैं, और उसमें आपको एक के बाद एक 3 मौके ये दे रहा है कॉइन में। ठीक है, आप यूएसडी से देख रहे हैं, पी टू पी को तक ही सीमित होकर देख रहे हैं, तो चलिए आप ईएलपी में आ जाइए। अब ईएलपी को आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज आ जाएगा, उसके बाद क्या क्या होगा, हर जगह ईएलपी लगना है। और ईएलपी में जो मौका चूक जाएंगे फिर फ्री एयर ड्रॉप का, उनके लिए फिर मौका आएगा मेटा चेन टोकन्स एयर ड्रॉप का। लेकिन जो शुरू में भरोसा नहीं करता, वो जब बाद में भरोसा करने लगता है, तब तक गंगा का बहुत सारा पानी बह चुका होता है, ये सभी को जानते हैं। तो अभी समझदारी दिखाने वाले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको इसको टेस्ट करने के लिए सिर्फ $1 से ज्वाइन कर सकते हैं, और आज की तारीख में $1 के साथ आपको $1 का जो है एक एडमिन चार्ज कर लीजिए, या रिचार्ज आपको आपके अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए देना है, जिसमें से आपकी इनकम का 2% खाली आएगा, कटेगा। तो उस वो है फार्मिंग वॉलेट, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि कई लोगों को चिंता थी कि भाई कंपनी तो इसमें कहीं नहीं कमा रही है, तो लो जी सर, आपकी चिंता कंपनी ने दूर कर दी, और अब वो अपने कमाने के लिए भी साधन लेकर आई है, लेकिन बहुत वो सब्जी में नमक के बराबर, उससे भी कम है जो वो अपने लिए रख रही है। तो अब ठीक है भाई, ये सवाल आएगा कि ईएलपी आ गया, यूएसडी आ गया, मेटा चेन टोकन आ गया, अब इसका आगे यूज क्या क्या होगा? तो उसमें ये जनवरी में 2023 में ईएलपी अर्न का मतलब वही है कि आप बाइनेंस का बीएनबी और वजीरेक्स का या टीआरएक्स, जिस तरह से ये कॉइन है जिनके अपने अपने एक्सचेंज है, वहां पर ये कॉइन आपको काम आते हैं जो ट्रेडिंग फीस से बचाने में, या जो इसके जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें जो लोग अपना टोकन लॉन्च करना चाहेंगे, एनएफटी लॉन्च करना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसका सब जो पेमेंट है कंपनी ईएलपी कॉइन से लेगी, तो ईएलपी के द्वारा आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि ईएलपी आज की तारीख में सिर्फ हमारे और आपके पास है। और इसका पूरा रोड मैप उन्होंने दिया है कि ईएलपी कॉइन कितना होगा, कितना फ्री एयर ड्रॉप में जाएगा, कितना कंपनी सेल करेगी, तो ऑटोमेटिकली ईएलपी से सबको अर्निंग होगी। तो ये है उसका प्लान कि जनवरी 2023 तक आपकी ईएलपी से अच्छी खासी अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी। उसके बाद जनवरी में ईएलपी स्वैप, ये जो स्वैप का ऑप्शन है, एक कॉइन से दूसरे कॉइन में जाना, वो ईएलपी के लिए आपको जनवरी 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ईएलपी पे, जैसे कि आज हम बाइनेंस पे देख रहे हैं, उसी तरह से ईएलपी पे भी आ जाएगा, जो हो सकता है शुरू में लिमिटेड हो, क्योंकि ईएलपी एपीआई की भी इन्होंने बात की है। तो ईएलपी पे जहां तक हमें लग रहा है कि सिर्फ बाइनेंस टू बाइनेंस, जिस तरह से बाइनेंस पे है, वैसा ना हो करके ये इतना एडवांस्ड होगा कि इस ईएलपी पे से आप दूसरे एक्सचेंजों पर भी लेन देन कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है, ये सब चीजें भी जब होगी तो इसमें जो ट्रांजैक्शन फीस या चार्जेस लगेंगे उस सब के लिए ईएलपी लगने वाला है। इसलिए आज सबको कहा जा रहा है कि 2% के पीछे पड़ के P2P पे ये भागने के, या किसी को भी सस्ते में ईएलपी कॉइन या यूएसडी बेचने की जगह ईएलपी होल्ड कीजिए। उसका क्या क्या आप कर सकते हैं आगे, ये कंपनी ने आपको दिखा दिया है, और ये बिल्कुल हो सकता है, कोई अजूबा नहीं है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसका अगला जो पड़ाव है मार्च 2023 में, आप देख रहे हैं कि ईएलपी एनएफटी, एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन, जिससे कि एक ट्वीट भी करोड़ों में बिका है। ट्वीट जो कि एक पुराना किसी का किया हुआ था,
उसके आप गूगल पे सर्च कर डाल के देख सकते हैं। तो अब दुनिया उस मोड़ पर आ गई दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते कौन सी चीज कितने दामों में बिकेगी। और उसके लिए आपका सेलिब्रिटी भी होना जरूरी नहीं है। कोई भी इसमें एनएफटी द्वारा अपनी किसी यूनिक चीज को बहुत अच्छे खासे दामों में बेच सकता है। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब है कि जो वन टाइम यूज होगा, उसका किसी यूनिक चीज के लिए होगा। और अ, वो टोकन जो है जैसे कि मल्टीपल टाइम यूज नहीं होगा, वो स्पेशली उसी पर्पस के लिए बनेगा, उससे उसका ट्रांजेक्शन होगा, उसको पैसा मिलेगा और वो खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ईएलपी गेमिफाई। आजकल डिजिटल गेमों की दुनिया है। लोग सिर्फ गेम खेल के उसकी वीडियो बना के ही काफी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये जो गेम है ये फ्री नहीं होते, ये पेड होते हैं। और इस पेड गेम में फिर आपको ईएलपी कॉइन के द्वारा इसमें पेमेंट देना होगा। जो भी इसको खेलेगा और इससे मतलब कमाएगा, जो अर्निंग होगी वो भी एलपी में होगी, जो चार्जेस होंगे वो भी एलपी में होंगे। तो गेम का कितना फैड है आज की तारीख में, आप जरा सा यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए। गेमर डालिए, आपको हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे जो कि सिर्फ अपने को खुद को गेम खेलते हुए दिखा करके वो काफी पैसा कमा रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि एलपी गेमीफाई में आकर के क्या तहलका मचा सकता है। ये होगा मई 2023 में, यानी कि अगले साल की फुल प्रूफ प्लानिंग है। जुलाई में आप देखेंगे ईएलपी वर्चुअल लैंड। ये भी बिल्कुल नई चीज है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक के जितने भी क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, क्रिप्टो वाले हैं, उनमें से किसी ने ये चीज आपके सामने नहीं रखी होगी, क्योंकि हर कॉइन सीमित है। आपके डिसेंट्रलाइज, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉइन मेटा वेबसाइट पे है क्या, और इसका ऑडिट है क्या, फलाना है ढिमका है क्या, वहीं तक की दुनिया है। उसके आगे की कई सारी दुनिया ऐसी है जो अचंभित करती है। उसमें से एक है ईएलपी वर्चुअल लैंड। क्योंकि आप जो मैं गेमिफाई की बात कर रहा था, उसमें जो बातें आई हैं वो सब मेटावर्स या मेटा की दुनिया से जुड़ी है, जिसमें ये होता यह है कि आप स्वयं को पूरी तरह से अपने डुप्लीकेट के रूप में इस दुनिया में प्रवेश करा सकते हैं। आप चेयर पे हेडफोन लगा के बैठे होते हैं, लेकिन आपका जो डुप्लीकेट है वो उस डिजिटल दुनिया में सब कुछ करके आ सकता है। तो उसी तरह से एक वर्चुअल लैंड जो कॉन्सेप्ट है ये है कि यहाँ पे आप एक डिजिटल लैंड होगी जो खरीदेंगे, और उसके खरीदेंगे, बेचेंगे, और उसके भी आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे। ये जो आपको लैंड वर्चुअल मिलेगी, ये एलॉन पे के लॉन्च पैड से मिलेगी, या उसके जो मेटा चेन का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वहां मिलेगी। इसीलिए इस तरह की अब आगे कई सारी चीजें जो आएंगी वो सारी काउंट होंगी मल्टीवर्स वर्स में। जैसे कि मेटावर्स आपने सुना, फेसबुक ने लाया, और उसी तरह से ईएलपी का मल्टीवर्स जो है ये सफर कंटिन्यू रहेगा। तो ये था कंपनी का रोड मैप, और यहाँ तक ही मुझे इजाजत है। तो अब आगे की कमान में वापस देना चाहता हूँ। दिलकश जी आए और संभाले। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ न्यू क्रिप्टो वर्ल्ड। आइए दिलकश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया फ्यूचर्स के बारे में।